हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी रूपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। अगर चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले चार्ट से देते हैं हम हरिहर को। शुरू करेंगे रीडिंग। देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें हरिहर, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें हरिहर, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें हरिहर, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें हरिहर, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें हरिहर, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें हरिहर, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें हरिहर, मेरे जो व्यूअर्स हैं कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। शुरू कर लेते हैं रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है पेशेंस। हैप्पी फैमिली, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, indecision, indecision, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल। इंटरेस्टिंग रीडिंग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज मिला है, बताती हूँ। Beneath the surface, prophets and ancient seers, archangel Raguel, justice, harmony and solution, currents of emotions, uncontrolled feelings. Yang, chaos and conflict. Imagine, time for a nap, come to the edge. The river and the starborn. Wheel of Fortune, King of Swords, Devil, Justice and Empress. ओके, तो आप लोगों को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अरे बहुत ही मस्त रीडिंग निकल के आई है, और पता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकल कर आए हैं जो आपको ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ों की गहराई के बारे में बताने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। पहला मैसेज तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से बहुत सारे लोगों के लिए लक फेवर में आ चुका है।
जैसे जैसे हम इनर वर्क करते हैं ना, एनर्जी शिफ्ट होती है, एनर्जी शिफ्ट होती है, कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होते हैं, तो डेस्टिनी जो है वो हमारे फेवर में आने लगती है, मतलब लक फेवर में आने लगता है। जो चीज़ें अगेंस्ट में थी वो चीज़ें फेवर में आने लगती हैं और टेबल टर्न हो जाती है बेसिकली। कल तुम्हारा वक्त था, आज हमारा वक्त है, ऐसी एनर्जी है। अब यहाँ पर एनर्जी क्यों है? क्योंकि एनर्जी आई है एम्प्रेस की, डिवाइन फेमिनिन की। आप में से काफ़ी सारे लोग जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में रहे हैं पास्ट के अंदर, शायद कोई डिसीजन गलत ले लिया था, या फिर आपकी लाइफ में मुझे लगता है इस लाइफ टाइम का शायद लेसन है ये कि डिसाइड कैसे किया जाता है। आप कंफ्यूज रहते हो, चीज़ों को चूज कैसे किया जाता है ये आपको समझ में नहीं आता है, और आपने डिसीजन क्यों गलत लिया इसके पीछे भी कोई राज छुपा हुआ है। हम वैसे रीडिंग तो कर रहे हैं गुड न्यूज़ की कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों से पर्दा भी उठना है अभी, मतलब किसी चीज़ का भान जो है वो आपको नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, कुछ चीज़ अननोन में है, कुछ हिडन ट्रुथ्स हैं यहाँ पे। हम कहते हैं कि अगर हम यूनिवर्स से जाकर पूछते हैं कि भगवान हम ऐसे क्यों फंस गए गलत, हम गलत चीज़ों में क्यों फंस गए, हम गलत लोगों में क्यों फंस गए, गलत कामों में क्यों फंस गए, राइट? कभी कभी ऐसे लोग सवाल करते हैं ना। तो आपका डिसीजन गलत क्यों हो गया? क्योंकि जैसे भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो इन्होंने किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई गलती पास्ट के अंदर की है। भले ही उन्होंने वो गलती जो है वो लालच में ना की हो, भले ही उन्होंने वो गलती जो है वो किसी उसमें ना की हो, अपनी अच्छाई के कारण की हो, पर गलती की है। कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा डिसीजन पास्ट के अंदर लिया है जो शायद उनके फेवर में नहीं रहा, और अब उन्हें डिसीजन लेने से डर लगता है। अब उन्हें डिसाइड करने से ही डर लगता है। अब उन्हें डर लगता है कि अगर मैं कोई डिसीजन लूँगा तो कहीं गलत ना निकल जाए, ठीक है? आपको यहाँ पर एक आपके लिए जो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि आपको यहाँ पर ये बताया जाएगा कि आपके डिसीजन लेने के पीछे का कारण क्या है। आखिर आपने वो निर्णय गलत लिया तो क्यों गलत लिया? जैसे कई बार तो आपके पर्सन की रीडिंग में निकल कर आ जाता है, जो पर्सन की रीडिंग करते हैं उसमें कई बार ये निकल के आ जाता है कि आपके पर्सन ने इस तरीके के निर्णय क्यों लिए। तो आप लोग में से भी काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि हमने ऐसा निर्णय क्यों लिया, हम इस तरफ खिंचे क्यों चले गए, हम इस तरफ क्यों आ गए। आपको उसका आंसर मिलेगा, ये आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है पहली। और ये आंसर पाने के लिए आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जैसे हम जिस एनर्जी में होते हैं ना, उस एनर्जी की चीज़ें हमारी तरफ आकर्षित होती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कभी कि आप ब्लेस्ड हैं या नहीं, आपकी हीलिंग हो रही है कि नहीं, कैसे पता चले? बहुत सारे लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि कैसे पता चले कि भई हमारी हीलिंग हो रही है और हम राइट पाथ पर हैं। अगर आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइडेंस मिल रहा है और आप जैसे जैसे इनर वर्क करते जा रहे हो, लोग आपकी लाइफ में आपको ठीक करने के लिए आ रहे हैं, आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है। क्योंकि जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही होगी, जिनकी हीलिंग नहीं हो रही होगी, 3 साल से एक ही ट्रॉमा में होंगे और उस ट्रॉमा से 3 से 4 साल से, वो 5 साल से उस ट्रॉमा से वो बाहर नहीं आए होंगे। तो ये दिखाता है कि इनके अंदर कोई हीलिंग नहीं हुई है। कि कई बार होता है ना, आपके पास मदद पहुंचती है लेकिन आप मदद को भी ठोकर मारते हो, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी डेस्टिनी को बनाना चाहते थे, इनको जैसे डेविल की एनर्जी कई बार निकल के आती है, जो मैंने बताया कि बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ की कर्मा एनर्जी में ऐसे स्टक थे कि बहुत कुछ उनकी लाइफ के अंदर ऐसा था कि वो पा ही नहीं पा रहे थे। बनते बनते काम बिगड़ जाना, लगती लगती हुई जॉब रुक जाना, जॉब ना लगना, शादी होते होते रुक जाना, चीज़ें हाथ में आते आते रुक जाना। तो ये कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई एनर्जी अफेक्ट करती है, इसकी वजह से होता है, और इसी की वजह से आपके डिसीजन भी गलत होते हैं। कहते हैं कि हम जब डिसीजन गलत लेते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए बहुत सारी लर्निंग वेट कर रही होती है, और जब हम उस लर्निंग को करते हैं तो फिर हमारी एनर्जी इतना शिफ्ट होती है कि हम सीधा एम्प्रेस बनते हैं, राइट? हम सीधा फिर वो बनते हैं जो एक्चुअली में बनना है, डिवाइन, ठीक है? और जब कोई व्यक्ति डिवाइन बनने लगता है, डिवाइन का मतलब भगवान बनने का नहीं है, डिवाइन से मतलब है कि आप अपनी रियल फॉर्म में आ रहे हो, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, तब जाकर यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाती, भले वो किसी तरीके का जस्टिस ही क्यों ना हो। जो जस्टिस आपकी पास्ट की एनर्जी की वजह से आपको नहीं मिला, वो जस्टिस आपकी फ्यूचर की एनर्जी से आपको मिलता है। बट पता है यहाँ पर एक चीज़ होती है, अगर आप एनर्जी शिफ्ट नहीं करोगे ना, आपकी चीज़ लाइफ में चीज़ें चेंज नहीं होंगी। क्योंकि एनर्जी शिफ्ट इसीलिए भी करनी होती है क्योंकि आपको उस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ लर्न करना है, उस पैटर्न को ब्रेक करना है, उस एनर्जी में जहाँ फंसे हुए वहाँ से बाहर निकलना है। और यूनिवर्स अगर आपको गाइडेंस दे रहा है तो डेफिनेटली वो चाहता है कि आप वहाँ से बाहर निकलें।
तो थोड़ा काम करना पड़ता है। आप देखो कि जैसे-जैसे आप स्पिरिचुअल वर्क करते जा रहे हो वैसे-वैसे चीज़ें सॉल्व होती जा रही हैं और करते जा रहे हो और सॉल्व होती जा रही है और करते जा रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो माँग होती है, जो आपकी डिज़ायर होती है वो थोड़ी डिले होती है, ठीक है? क्योंकि डिज़ायर के लेवल पर जब एनर्जी होगी तब वो डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, बहुत सारी एनर्जी को आप रिलीज़ कर चुके होते हो और ऐसी फ्रेश एनर्जी में आप जाते हो, जो चीज़ें नहीं मिलनी होती उनमें भी आपका हाथ आने लगता है, कि ठीक है अब ये भी मिल जाएँगी। तो गुड न्यूज़ में यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों की शादी, बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज एक चीज़ दिखाई देती है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर मैरिज उनकी अटकी पड़ी है, मैरिज नहीं हो पा रही है। और हैप्पी फैमिली का कार्ड भी आया और उसके नीचे भी जस्टिस का ही कार्ड है। आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो बड़ी जस्टिस होनी है वो आपकी मैरिज में होनी है। या तो मैरिड लाइफ ही डिस्टर्ब हो रखी है या मैरिज में कोई रुकावट है और ये कई बार मैसेज आता है, 1000 टाइम्स ये मैसेज निकल के आता है कि या तो मैरिज को रोकने का प्रयास किया गया, मैरिज को छीनने का प्रयास किया गया, ठीक है? हो जाता है लोग बाग अगर अपना कोई बदला लेना चाहते हैं तो वो कुछ समय तक आपकी चीज़ों को छीन सकते हैं तब तक जब तक आप तैयार नहीं होते पूरी तरीके से, लेकिन वो वापस आपको वैसे ही मिल जाएँगी। सेकंड चांस के साथ मिलेंगी और बहुत बेहतर तरीके से मिलती हैं इस बार, ठीक है? तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो जस्टिस डियर आपके साथ होनी है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। और आपने डिसीजन गलत क्यों लिया या आप इंडिसाइसिव मोड पे क्यों गए, इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या प्रकृति की योजना है, क्या परमात्मा चाहते थे, क्या नियति ने सोच रखा था, ये सारे सवालों के जवाब जैसे आपको भविष्य के अंदर मिलने वाले हैं। सो इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा, इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है? जितना आपको काम करने का मौका मिला है ना, आप उस काम को करें, समय को बर्बाद बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? रोने से नहीं, एनर्जी शिफ्ट से चीज़ें मिलेंगी। स्टार बॉर्न की एनर्जी आप में से, मुझे लगता है यूनिवर्स आप में से कुछ लोगों को ये रिवील करना चाहते थे कि आप एक स्टार चाइल्ड हैं, स्टार सीड हैं। यहाँ पर भी स्टार सीड और स्टार चाइल्ड जब हम ये शब्द बोलते हैं तो ये ईगो से नहीं रिलेट करता है। ये स्टार सीड और स्टार चाइल्ड यहाँ पर इस चीज़ की बात करता है कि तुम जब यहाँ पर आए, तो तुम सब यहाँ पर भूल कर आए और तुम खुद को भूल चुके थे तो कि तुम एक स्टार सीड हो। स्टार सीड का मतलब कोई डिवाइन सीड हो तुम, डिवाइन का बच्चा, ठीक है? कोई ऐसा बच्चा जो यहाँ पर आया जो ऑलरेडी डिवाइन लाइट से पूरी तरीके से भरा हुआ है, जिसको आप तो नहीं पहचान पाई कि भई वो इंसान मैं हूँ। लेकिन डेविल जो एनर्जी होती है, नेगेटिविटी जो होती है, उसको तो आप अलग चमकते हो ना, सूक्ष्म जगत में कि अरे ये तो कोई ऐसा ऑरा वाला इंसान है, ठीक है? तो वो आपसे आकर्षित होने लगती है। तो उनसे आपको फ्री करने के लिए आपको एक डिसीज़न ऐसा लेना, मतलब यूनिवर्स ने लेने दिया, जिसमें आपको बहुत सारी पेन हुई, बहुत सारी लर्निंग मिली, आपको बहुत सारी सफरिंग हुई। ताकि जब आप उस पेन में जाएँ, उस तकलीफ में आप जाएँ, तो आप यूनिवर्स को याद करें और यूनिवर्स आपको राइट पाथ पर लेकर आए। क्योंकि ना आप सरेंडर करेंगे, ना यूनिवर्स आपको जगा पाएँगे। ठीक है? जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यूनिवर्स हमें बना-बना के चीज़ें दे दें। आप सोचो, आपका बच्चा है, ठीक है, सेकंड क्लास में और आप उसका होमवर्क करते रहो, आप इसकी एग्ज़ाम देते रहो, आप उसका होमवर्क करते रहो, आप उसकी एग्ज़ाम देते रहो, आप उसकी जगह पर पढ़ते रहो। वो सेकंड से थर्ड में जाएगा, थर्ड से फोर्थ में। लेकिन आप मुझे बताएँ कि आपके बच्चे की क्या ग्रोथ होगी? कुछ नहीं, 0% ग्रोथ। क्यों? क्योंकि उसके सिलेबस भी आप पढ़ रहे हो, उसके एग्ज़ाम भी आप ही दे रहे हो, तो उसकी तो कोई ग्रोथ नहीं होगी, कुछ नहीं सीखेगा। ठीक है, क्लासेस भले ही बढ़ेंगी लेकिन वो कुछ नहीं बढ़े, उसके अंदर कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है? लेकिन उसी जगह पर वो साल भर पढ़ाई करेगा, एक अपना एग्ज़ाम देगा, तो नेक्स्ट क्लास में जाएगा, तो उसकी ग्रोथ होगी ना। और हम यहाँ सोल ग्रोथ करने के लिए आए हैं, इसलिए जो लोग ये सवाल करते हैं कि परमात्मा कुछ बदल क्यों नहीं रहा है? चमत्कारी रूप से नहीं बदलता है, वो चमत्कार उनके साथ होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत शिफ्ट हो चुकी होती है, उनके साथ होते हैं मिरेकल्स। आपकी विक्टिम एनर्जी में मिरेकल्स पॉसिबल ही नहीं है डियर। आप खुद बताओ, आप खुद अपने बच्चे को ऐसे नहीं पढ़ाना चाहोगे कि आप उसका सिलेबस लिख के आ जाओ, उसकी क्या ही ग्रोथ होगी, वो क्या ही एग्ज़ाम देगा उसके बाद, ठीक है? तो ये चीज़ होती है, तो इस वजह से आपको ये बताने के लिए कि आप एक स्टार बॉर्न हैं, स्टार सीड हैं, स्टार चाइल्ड हैं, डिवाइन सीड हैं, ठीक है? आपकी जो एनर्जी है बहुत ही पावरफुल है, आप कुछ कैरी कर रहे हो जिससे आप अनजान हो। आपको ये चीज़ बताने के लिए आपको एक गलत डिसीज़न लेने दिया ताकि आप यू नो अ उस डिसीजन को जब आप लेंगे तो आप फँसेंगे, फँसेंगे तो आप परमात्मा को याद करेंगे, फिर आपको वो सही तरीके से बाहर निकालेगा, फिर आपको वो आपके अंदर वो चीज़ों को भी जगाएगा, जो चीज़ें आपके अंदर सोई पड़ी हैं। तो प्रकृति यूं ही कोई कार्य नहीं करती है, ठीक है? अभी आप में से काफ़ी सारे लोग एक्शन मोड पे नहीं आ पा रहे हैं। गुड न्यूज़ क्या निकल के आ रही है कि आप एक्शन मोड पे आएँगे अब। क्योंकि क्या है कि जब तक हम अपनी चीज़ों से अनजान होते हैं, हमें एक्शन लेने में डर लगता है, फ़ियर हमारे ऊपर हावी होता है। लेकिन जब व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है, फ़ियर से रिलीज़ हो जाता है, फ़ियर को रिलीज़ कर देता है, एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है, उसके बाद उसकी लाइफ़ के अंदर बहुत सारे मिरेकल्स पॉसिबल होते हैं, राइट? सो यहाँ पर मुझे वो मैसेज आपके लिए दिखाई दे रहा है।
तो तीसरी गुड न्यूज़ क्या है? पहली गुड न्यूज़ क्या है कि आप अपनी डिवाइन एनर्जी में हैं। दूसरी गुड न्यूज़ क्या है कि यहाँ पर आपके मैरिज भी पॉसिबल होगी अब। तीसरी गुड न्यूज़ क्या है कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। चौथी यहाँ पर प्रोफेट्स एंड एंशिएंट सीड्स की एनर्जी है। आप में से काफ़ी सारे लोगों की जो साइकिक पावर्स हैं या फिर स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। ये भी डिवाइन का गिफ्ट है। जैसे मैंने कहा कि आप एक स्टार बॉर्न है या स्टार सीड है, तो ये गिफ्ट आप लेकर आए हो कि किसी से तो आपको यहाँ पर काम करना है। तो ये चीजें भी आपके अंदर जागृत करनी थी, जो कि जागृत हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी है। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आने जा रही है। ठीक है, तो बहुत कुछ यूनिवर्स आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता है। दिक्कत सिर्फ उनके साथ क्रिएट होती है जो काम नहीं करते, शिकायतें करते हैं। जो शिकायत वाली एनर्जी में रहेगा उसकी लाइफ में कभी चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं। आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको टाइमलाइन जंप करनी पड़ेगी। उसके लिए आप बैठे बैठे नहीं सोचो, मेडिटेशन, ध्यान, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट करो। आप करते रहो, आप देखो चीजें ऑटोमेटिक चेंज होंगी। हर कुछ आपके पास चल के आएगा। ठीक है, पेशेंस, क्योंकि पहला ही कार्ड पेशेंस का आया था। पेशेंस का यहाँ पर कार्ड ये दिखाता है कि हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स चल रही होती है, बहुत बुरा किया है, तूफान सा उमड़ा हुआ होता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। ईश्वर भी कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, ईश्वर भी कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। अगर वो कर दें तो हमारी लाइफ सेट हो जाए, हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं सीखेंगे, सोल ग्रोथ नहीं करेंगे, नेक्स्ट लाइफ में फिर से सोल ग्रोथ करने आएंगे, एक और लाइफ लेंगे सोल ग्रोथ करने के लिए। ऐसा नहीं है। यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी, यूनिवर्स कह रहे हैं पेशेंस बना के रखो। अगर आपकी लाइफ में आपको ब्रेक दिया गया है तो रीजन है उसका। ये सब गुड न्यूज में ही काउंट होता है, क्योंकि हर चीज ना प्रकृति की प्लानिंग के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। और बहुत सारे लोग आज के, जो भी लोग आपको यूनिवर्स, गॉड्स प्लान, ये दुनिया भर की चीजें गाइड करते हैं ना डियर, ये सब अनुभवी लोग हैं, सब एक्सपीरियंस लोग हैं। इन लोगों ने खुद अपनी जीवन के अंदर एक टाइम पे ऐसा डार्क फेज देखा है जहाँ पर इन्हें लगा था कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ये डार्कनेस से लाइट की तरफ आगे बढ़े और उन्होंने अपनी लाइफ को सेट किया है यूनिवर्स की मदद से। इसीलिए ये आपको बताते हैं कि गॉड, आप देखो सब सारे सक्सेसफुल लोग, सारे आज के हैप्पी मैरिड कपल, सभी लोग आप जिनसे भी पूछोगे ना, सब बोलेंगे कि गॉड प्लान बेस्ट प्लान, गॉड प्लान बेस्ट प्लान, क्योंकि सब अनुभवी हैं। हम आज नहीं समझ पा रहे क्योंकि हमें लग रहा है कि हम तो डार्क फेज में बैठे हैं, सब गलत हो रहा है। नहीं हो रहा है, सब सही हो रहा है, सब सही होगा। सिर्फ अपना कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म आपको करना इसलिए पड़ता है क्योंकि कर्म बिना इस दुनिया के अंदर कुछ मिलता नहीं है। सब ऐसे ऊपर से नहीं गिराएगा यूनिवर्स। ठीक है, हम स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल में भी हमको पढ़ना पड़ता है और फिर एग्जाम देने पड़ते हैं, तब नेक्स्ट क्लास में एडमिशन होता है। नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, फिर उधर भी पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्स देते हैं, साल के 3 एग्जाम देने पड़ते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही चीज सब पर लागू होती है। ओके, तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज निकल के आ रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर मैस्कुलिन की एनर्जी, आप में से काफी सारे लोग अपने मैस्कुलिन को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते थे। और ये पता है, ये कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने इमेजिन भी नहीं किया है। यहाँ पर नीचे इमेजिन का कार्ड आया है। कहते हैं कि यूनिवर्स की प्लानिंग को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। डिवाइन जब गॉड प्लान वर्क करता है तो आपकी इमेजिनेशन से भी बहुत परे की चीजें होती हैं। तो एक ये चीज है, यहाँ पर आप क्योस कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी आपकी लाइफ में क्योस सिचुएशन बनी हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, ठीक है, वहां से आप बाहर आते हुए नजर आ रहे हो। फाइनली आपको उससे छुटकारा मिल रहा है और शांतिपूर्ण जीवन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ये सारी चीजें आपकी गुड न्यूज में काउंट हो रही हैं। ठीक है, पहली क्या कि आप अपनी दिव्यता में हैं, जो आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है। नेगेटिविटी को आपने बाय बोला है, क्योंकि आप जान गए हो कि आप एक स्टार बॉर्न हो। ठीक है, स्टार सीड हो, स्टार चाइल्ड हो, डिवाइन सीड हो। इसके बाद आपको ये भी पता चल गया कि आपसे इतनी गलतियां क्यों हुई, आपको क्या सीखना था। आपको ये भी पता चल गया कि आपकी आपको आपके बारे में भी पता चल गया, कुछ सोया पड़ा था आपके अंदर वो भी जाग गया। आप एक्शन ओरिएंटेड भी बन रहे हैं, आपका मैस्कुलिन साइड भी यहाँ पर बैलेंस हो गया है। और हैप्पी फैमिली, आप अपनी लाइफ में अब मैरिज और अबंडेंस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, करियर और अच्छी मैरिड लाइफ। ठीक है, और मैस्कुलिन को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। तो ये गुड न्यूज बनकर आ रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी रीडिंग ये निकल कर आई है। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो। डेफिनेटली सभी लोग इस रीडिंग को कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।